वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग शुरू करेंगे टपल्स इन पाइथन। सबसे पहले एक छोटा बट वेरी इफेक्टिव, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट रिवीजन आवश्यक है, जरूरी है, इसको अवश्य करिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने, आउटपुट और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। ऑल्दो टपल्स एक छोटा चैप्टर है और बहुत कुछ इसमें करने के लिए अधिक नहीं है, इसलिए संभवतः आज का जो रिवीजन क्लास ये छोटा होगा। मैं आपको टपल्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टू स्टडी द डिक्शनरीज। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले व्हाट इज अ टपल, क्या होता है ये टपल। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, विथ वन डिफरेंस कि टपल इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है। और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इन प्लेस म्यूटेबिलिटी लिस्ट में होती है लेकिन टपल में नहीं होती है। टपल के किसी भी एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टपल में बहुत कम ही ऑपरेशंस आप कर पाएंगे। सिंटेक्स का भी एक डिफरेंस है। टपल को कैसे लिखेंगे? टपल को लिखते समय हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। नीचे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। लिस्ट में ब्रैकेट्स का यूज किए थे, स्ट्रिंग में हमने सिंगल या डबल क्वोट्स का यूज किया था, और टपल में यूज करेंगे पैरेंथेसिस का। तो ये बताएगा आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है या जो भी डेटा स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो टपल है कि लिस्ट है कि स्ट्रिंग है। यदि टपल है, एक बार इसके अंदर के एलिमेंट्स आपने सेट कर दिए तो दोबारा इनमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टपल 1, इसका नाम है TOP1 और ये है मिक्स्ड डेटा टाइप का, अर्थात इसके सारे एलिमेंट्स या सारे आइटम जो हैं वो अलग अलग डेटा टाइप से मिलकर बने हुए हैं। और ये एग्जांपल आपको बताता है कि टपल के अंदर भी आप जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग डेटा टाइप के दे सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग भी है और इंटीजर भी है। साथ ही साथ आप टपल्स में किसी सिंगल डेटा टाइप के भी सारे के सारे एलिमेंट डाल सकते हैं, जैसे TOP2 का एग्जाम्पल है, TOP3 का एग्जाम्पल है। अब TOP3 थोड़ा सा स्पेशल आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के पैरेंथेसिस नहीं है। यदि इस प्रकार से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी गई हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल, इसको याद रखना। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन का इंटरप्रेटर इसको टपल अज्यूम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ टपल। चले और एग्जांपल देखते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पाइचार्ट में और एक इंट्रोडक्टरी एग्जांपल प्रोग्राम बनाता हूं मैं, दैट इज टपल इन पाइथन। तो ये हमारा टपल 1 और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग्स और एक इंटीजर वैल्यू को दिया हुआ है। इसके बाद ये हमारा सेकंड टपल है TOP2 और इसमें सारी की सारी वैल्यूज, इसके सारे के सारे आइटम्स, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं। और यहाँ पे मैंने बना दिया टपल नंबर 3 और इसके सारे के सारे आइटम्स या एलिमेंट्स को मैंने स्ट्रिंग बनाया है। तो पहले और दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू सी द टाइप ऑफ TOP1 तो मुझे मिलेगी टाइप, और यदि मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू सी द टाइप ऑफ TOP3 तो क्या मिलता है, जैसे मैंने बताया है वही मिलेगा। यहाँ पे यदि पैरेंथेसिस नहीं लगा था तो हमें कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई ये लिस्ट है कि टपल है कि स्ट्रिंग है, लेकिन इंटरप्रेटर को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई है तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट टपल ही अज्यूम किया जाएगा बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। और हमने लगाया है और भाई डिक्लेरेशन के समय टपल के पैरेंथेसिस लगे हैं या नहीं लगे हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा,
किंतु तो इंटरप्रेटर ने तो इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया है। यू कैन सी दिस। नेक्स्ट, द एम्प्टी टपल इज रिटन एज 2 पैरामीटर्स कंटेनिंग नथिंग। सेकंड, यदि किसी टपल में सिर्फ एक एलिमेंट मैं देना चाहता हूँ, ओनली सिंगल एलिमेंट, तो ये सिंटेक्स रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिंटेक्स है। क्यों ये सिंटेक्स ऐसा है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो एक कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए, कोई भी आइटम दे दीजिए और उसके बाद कॉमा लगा दें, तो ये सिंगल एलिमेंट का टपल अज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। अदरवाइज वो वैल्यू मान लेंगे कि TOP1 एक सिंपल वेरिएबल है जिसके पास एक वैल्यू है। ओके, और जैसा कि स्ट्रिंग या फिर लिस्ट में होता है, इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। कुछ ऑपरेशन ही हो सकते हैं टपल में। स्लाइसिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं टपल में, कॉन्केटिनेशन ऑफ 2 टपल्स बिल्कुल कर सकते हैं, और भी कुछ फंक्शंस और मेथड्स, इनको भी हम करके देख लेंगे टपल में। तो टपल के साथ नो एनक्लोजिंग डिलिमिटर वाइल डिक्लेयरिंग द टपल। चलते हैं एक बार फिर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं अबव 2 डेफिनेशंस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो TOP नंबर 2 है उसको मैंने सिर्फ एक एलिमेंट दिया है। पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मीन्स डिलिमिटिंग पैरेंथेसिस, ये भी मैंने नहीं दिया है। तब पहले एलिमेंट के बाद मैंने एक कॉमा लगा दिया है, जिससे इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि मैं जा रहा हूं बनाने टपल और ये मेरी सिंगल एलिमेंट की टपल है। अब इसकी तुलना करते हैं एक सिंपल से वेरिएबल में। ये मैंने लिख दिया 10। अब आपने देखा कि यदि कॉमा नहीं लगाया तब ये t, या इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, लेकिन ये होगा इंटीजर। प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले TOP2 की डेटा टाइप और t की डेटा टाइप। तो t एक इंटीजर है क्योंकि इसमें कॉमा हमने नहीं लगाया है, वेरेस ये एक टपल होगा क्योंकि पहली वैल्यू के बाद मैंने कॉमा लगा दिया है तो दोनों में सिंगल वैल्यू, किंतु एक टपल है और एक t सिंपल वेरिएबल है। तो 2 चीज़ें आपने टपल के साथ देखी। नंबर 1, यदि आप कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे वाइल डिक्लेयरिंग द टपल, टपल को डिक्लेयर करते समय, ये टपल के सारे एलिमेंट्स देते समय, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन का इंटरप्रेटर उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि यदि सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो कॉमा देना होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं पैरेंथेसिस लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगा दी और यहाँ पे भी मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगा दी, लेकिन फिर भी ये हमारा इंटीजर ही रहेगा और TOP हमारा टपल ही रहेगा। देखिए रन किया, सेम चीज़ वंस अगेन। तो सिंगल एलिमेंट का यदि हम टपल बनाना चाह रहे हैं तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिंगल एलिमेंट के बाद हमको कॉमा देना आवश्यक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एरर फाइंडिंग क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हाउ टू एक्सेस द टपल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने लिस्ट और स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिस वीडियो लेक्चर क्लास में स्ट्रिंग्स को पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने स्लाइसिंग को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। बहुत अलग अलग प्रकार से और बहुत सारी कॉम्बिनेशन की स्लाइसिंग मैंने आपको बताई थी और उनका रहस्य भी मैंने बताया था आपको, उनका कंसेप्ट भी बताया था। इसलिए टपल में मैं स्लाइसिंग को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। जैसे लिस्ट में थी वैसे स्ट्रिंग में भी थी और वैसे ही टपल में स्लाइसिंग रहेगी, विदाउट एनी डिफरेंस, 100% एग्जैक्टली सेम। ओके, तो वो स्टूडेंट्स जो आज डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्लाइसिंग का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो मेरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। बहुत सारी मैंने उसमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि स्टूडेंट्स को आसानी से मालूम नहीं होती है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं और देखते हैं स्लाइसिंग इन टपल। तो TOP1 आपके सामने है, TOP2 इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स। तो जब मैंने TOP0 लिखा तो मुझे
TOP1 का जीरो एलिमेंट अर्थात फिजिक्स मिल गया। दिस इज जीरो एलिमेंट, दिस इज वन एलिमेंट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, इंडेक्सिंग को भी मैंने स्ट्रिंग में और लिस्ट में बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में समझाया था। स्ट्रिंग में मैंने इंडेक्सिंग डायग्रामेटिकली समझाई थी और वही उसी आधार पे ही मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से टपल को समाप्त करूँगा, इसलिए क्योंकि हमको अपना प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करना है। जब हम स्लाइसिंग करेंगे TOP2 में 1 to 5, तो ये है 1, TOP2 में चलना है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है हमारे पास 2, 2, 3, 4, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, 5 जो लिखा हुआ है उससे एक कम। तो यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा 2, 3, 4, 5, ये स्लाइस होके मिल जाएगा। दो टपल्स को आप कॉन्केटिनेट करके प्लस ऑपरेटर से तीसरे टपल को भी बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ थर्ड टपल यूजिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर विद अ 2 टपल। पूरी की पूरी टपल को डिलीट करने के लिए हमारे पास डेल कीवर्ड है। अब यहाँ पे डेल कीवर्ड लिस्ट का और डेल कीवर्ड टपल में अंतर होगा, दोनों की वर्किंग में अंतर होगा। और देखते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अपने पाई चार्ट में प्रैक्टिकली। सबसे पहले एक्सेसिंग द एलिमेंट, एक मैं छोटी सी टपल बनाता हूँ, 10, 20 कुछ एलिमेंट्स इसमें डाल देता हूँ मैं। आई वॉन्ट टू सी टपल 2 का थर्ड एलिमेंट। भाई थर्ड एलिमेंट है कि नहीं, 0, 1, 2, 3, 40 ये है, मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा, विल गेट 40 ऑन द स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, स्लाइसिंग भी कर लेते हैं। छोटी टपल है हमारी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 to 4, क्या मिल जाएगा हमको, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, 4 से एक कम। अब हम लोग कॉन्केटिनेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टपल 3 बनाई है और इसमें मैंने सिर्फ एक एलिमेंट दिया हुआ है, दैट इज 60। और अब मैं बनाता हूँ टपल नंबर 4, दैट विल बी द मिक्स ऑफ टपल 2 एंड टपल TOP3। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, TOP4 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। वी आर गोइंग टू गेट 10, 20, 30, 40, 50 प्लस 60। ओके, हमने प्रिंट किया विद अ मैसेज न्यू टपल 4 इज इक्वल टू, तो मुझे मिलेगी नई टपल TOP4। और क्या मिलेगा, एक बार आउटपुट में भी देख लेंगे। तो देखेंगे डेल कीवर्ड को विथ TOP4 और फिर आउटपुट देखेंगे कि क्या हमारी TOP4 पूरी तरीके से डिलीट हो गई है या फिर कुछ बचा भी है इसके अंदर। डेल कीवर्ड के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले जरा आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, पहला हमने 40 सही आया, दूसरा ये भी सही आया, तीसरा न्यू टपल हमारी बन गई जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन TOP4 को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। TOP4 नाम का ये जो टपल है वो पूरी तरीके से मेमोरी से निकल चुकी है। और इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू सी द कंटेंट्स ऑफ TOP4, तो TOP4 नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो प्रिंट कहाँ से होगी, नहीं, एरर आएगा। बोलता क्या है, नेम TOP4 इज नॉट डिफाइंड। ओके, और एक थोड़ा सा सजेशन भी दे दिया है इसने, सो नाइस ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर पाई चार्ट, कि यार कुछ और नाम लिख दो, ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, ठीक है। अब उसको क्या मालूम कि हम लोग तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन द डेल कीवर्ड ऑफ लिस्ट। लिस्ट में डेल कीवर्ड क्या करता है और टपल में डेल कीवर्ड क्या करता है। तो देखिए, लिस्ट म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, इसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, इन प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट में जो डेल कीवर्ड होता है ये किसी खास एलिमेंट को या किसी खास आइटम को लिस्ट से डिलीट करने के लिए होता है। परमानेंटली वो लिस्ट से डिलीट कर देगा उस एलिमेंट को, लिस्ट हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। किंतु टपल हमारी मॉडिफाइबल नहीं है, टपल हमारी म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। इसलिए कोई एक आध एलिमेंट को बीच में से निकाल देना संभव ही नहीं है टपल में। इसलिए जब हम डेल लिखेंगे ना तो पूरी की पूरी टपल खत्म हो जाएगी। ये अंतर है लिस्ट के डेल कीवर्ड में और टपल के डेल कीवर्ड में। एक फंक्शन जो इसके साथ काम करेगा
दैट इज लेन प्लस ऑपरेटर अभी हमने देख लिया है टू कॉन्केटिनेट टू टपल्स, मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी देख लेते हैं, इन मेंबरशिप ऑपरेटर भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने फिर से पाई चार्ट में और प्रैक्टिकल करके इन चारों चीज़ों को देखेंगे। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हमने देख लिया है और टपल 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि छोटी सी टपल है ना, एक ही एलिमेंट की टपल है, तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग नहीं जाने वाली हमारी, या बहुत लॉन्ग एक लाइन नहीं जाएगी। तो प्रिंट TOPT मल्टीप्लाइड बाय 4, सो विल गोइंग टू गेट 60 60 60 60 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स जो कि दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि टपल पे काम कर सकते हैं, यही दो हमारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पर भी काम कर सकते थे, यही दो ऑपरेटर्स हमारे लिस्ट पर भी काम करते हैं, टपल पर भी बिल्कुल सेम है। देख लिया, लेंथ निकाल के देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू सी द लेंथ ऑफ TOP4, so we are going to get the length which will be 6। बार बार मैंने बताया है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, लेकिन जब भी लेंथ फंक्शन आपके सामने आएगा, लेंथ आपको काउंट करनी होगी स्ट्रिंग की, लिस्ट की या टपल की, तो शुरुआत करेंगे हमेशा 1 से, ना कि 0 से, याद रखेंगे। और अब क्या बच रहा है हमारे पास, इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन मैं दोनों ही दिखा देता हूँ आपको। सो 20 इन TOP4 है ना। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, ये अपने रिजल्ट्स को ट्रू या फॉल्स में शो करता है, तो ये शो कर देगा एज अ ट्रू रिजल्ट। और इसके बाद हम लोग एक बार नॉट इन भी देख लेते हैं। तो नॉट इन क्या करेगा, फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 20 तो है, नॉट इन तो है नहीं। आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे, ये हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर का रिजल्ट है 60 60 60 60। लेंथ ऑफ द टपल 6 है। 20 इन TOP4 यस ट्रू, और 20 नॉट इन TOP4 फॉल्स। वंस अगेन टपल को मैं तेजी से रिवाइज कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया है, और इन सब चीज़ों को अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पिछले वीडियोस को अवश्य देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से कंसेप्चुअली समझ में आएगी। कुछ ऑपरेटर्स जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से काम करेंगे टपल पे। तो याद रखिए कि टपल इम्यूटेबल है। कोई भी ऐसे ऑपरेशन जो टपल को मॉडिफाई नहीं करते हों, टपल के स्ट्रक्चर में कुछ किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं करते हों, वो सारे इस पे काम करेंगे। लेंथ निकाल के दिखा देगा, मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू दिखा देगा ऑफ द टपल की। और ये जो टपल फंक्शन है, ये किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट को भी टपल में कन्वर्ट कर देगा, टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो फंक्शन मैंने छोड़ भी दिए थे लिस्ट के समय, तो हम लोग टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करके देखेंगे। इसके बाद कुछ मेथड्स भी हमारे काम करेंगे, काउंट और इंडेक्स, इनको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये 1 2 3 4 5 फंक्शंस को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं पाइचार्ट में और इन सारे फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, तो एक आध कंपैरिजन भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट क्या, टप2 इज ग्रेटर देन टपल3, प्रिंट टपल2 ग्रेटर देन टपल3। क्या होगा यहाँ पे, दोनों टपल्स के पहले एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, और यदि यहीं पे ग्रेटर देन या लेस देन डिसाइड हो चुका है, तो फिर हमारा कंपैरिजन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे उसी केस में बढ़ेगा, दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करने तभी शुरू करेगा जब पहले दो एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे। किंतु यहाँ पे दूसरे टपल में एक एलिमेंट है और पहले एलिमेंट को कंपेयर करने पर ही ये पता चल जा रहा है कि विच वन इज ग्रेटर। सो टपल2 इज ग्रेटर देन टपल3, नो इट इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। तो मैक्स किसका, टपल2 का मिल जाएगा, और आप भी देख सकते हैं कि क्या मिलने जा रहा है, मिनिमम किसका, टपल2 में। टपल2 ही कर रहे हैं क्योंकि टपल3 में तो एक ही एलिमेंट है, तो मिन भी हमको पता चल जाएगा विच इज 10, मैक्स इज 50। रन करते हैं, देखिए फॉल्स, क्यों, मैंने बता दिया था, मिन और मैक्स तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं
अगले फंक्शन पे, जो कि मैंने लिस्ट के समय भी छोड़ दिया था और टपल के समय अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो पहले बनाई हमने एक लिस्ट और हमने उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द फंक्शन टपल, और लिस्ट नाम के इस वेरिएबल को रख दिया हमने। अब लिस्ट को जब हम प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि टपल फंक्शन ने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू, तो टपल फंक्शन ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू टपल। अब यहाँ पे मैंने बनाई है एक लिस्ट और लिस्ट सामने है। टपल नाम के इस फंक्शन से हमने अपनी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया है, एक पैरामीटर पास किया है और वो थी हमारी लिस्ट, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। और टपल फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू टपल, और इस कन्वर्जन को, इस नई टपल को मैंने टीओपी नाम के वेरिएबल में रख लिया है। प्रिंट करते हैं टीओपी और हमको मिलेगा अपना टपल। लिस्ट कन्वर्ट हो गई टपल में। ये सारे के सारे टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं, और ये आता है हमारे टाइप कास्टिंग के अंतर्गत, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कास्टिंग किस चीज़ की? टाइप की। ओके, तो इस शब्द को भी यूज़ रखेंगे। हो सकता है कि आ जाए, ये थोड़ा सा टिपिकल है, फिर भी इसको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब लिख के टाइप कन्वर्ट करना, इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन विच इज़ डन बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। आगे बढ़ते हैं और टपल के मेथड्स को देखते हैं। तो टपल में सिर्फ ओनली दो मेथड्स ही काम करते हैं, दो मेथड्स ही टपल के लिए हैं। नंबर वन इज काउंट, जो कि दिए गए आइटम को काउंट करेगा, हाउ मेनी टाइम दिस आइटम इज अकरिंग इन द टपल। और दूसरा ये इंडेक्स है कि पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर की रेंज में किस पोजीशन पे अकर हुआ है। तो दोनों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बैक टू पाइचार्म, एक एलिमेंट में यहाँ पे रिपीट करवाता हूँ, और top2.count में मैंने दिया आई वॉन्ट टू सी 10, और ये रिटर्न करेगा। तो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी लिख सकता हूँ। तो इंडेक्स मेथड हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नंबर वन, यदि मैंने सिर्फ अपने एलिमेंट को डाल दिया है, देन इट विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द इंडेक्स फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, और जब ये गिवन एलिमेंट पहली बार दिखाई देगा वही इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा, दूसरी बार नहीं। तो रिटर्न्स ये दिखाया कि 10 इज ऑन द इंडेक्स नंबर 0। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द टपल, इसका इंडेक्स नंबर ये रिटर्न करता है। और यदि मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया है 1 to लास्ट इंडेक्स नंबर से एक अधिक, तभी क्या देगा? दैट इंडेक्स नंबर 5 पे हमको ये 10 मिल गया है, क्योंकि मैंने बोला था 1 to 5 दिखाओ। ओके, तो ये दो मेथड्स थे जो कि टपल के साथ काम करते हैं। कुछ फंक्शंस मैंने आपको दिखाए जो टपल के साथ काम करते हैं, और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कुछ कंपैरिजन ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें मैंने आपको टपल में दिखाई। टपल बस इतना ही है, बहुत लेंथी नहीं है। एक आध सवाल अवश्य ही आपको अपने परीक्षा में देखने मिल सकता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं MCQs in tuples with Python. Question number 1, tuples are dash. So tuples are immutable. Question number 2, tuples can contain elements of any data type. True या false? True. Tuples elements तो कोई भी data type के वो रख सकता है, mixed data type के। Question number 3, in tuple values are enclosed in parenthesis. C parenthesis. Question number 4, write the output of the following. Tuple Python, value of A is tuple Python. So the string Python is converted into a tuple by the function tuple. अब tuple function ने string को tuple में convert कर दिया है। So what we are going to get is, अब इसके सारे के सारे elements means इसके सारे के सारे characters एक एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट होके टपल में ये पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो गया। आंसर क्या है? सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लेन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल। बिल्कुल ट्रू, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, टपल में कन्वर्ट हुआ ये स्ट्रिंग और टपल से ये कन्वर्ट हो गया लिस्ट में। सो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक टपल है इंटीजर एलिमेंट्स की, बोलता प्रिंट करो ए का 0, ठीक, ए का 0 23 है, ए डॉट इंडेक्स 5। तो प्रिंट ए
नाम के इस टपल का 0 एलिमेंट 23 है और बोलता है कि 5 जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो इंडेक्स नंबर 4 है इस एलिमेंट जो कि 5 है, तो 4 और 23 ऐड हो जाएंगे 27 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टपल, इनमें से कौन सा टपल का फंक्शन नहीं है, सो द आंसर इज अपडेट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टपल। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, इसका आउटपुट हमको लिखना होगा, ये हमारी टपल है, s नाम के इंटीजर की वैल्यू 0 है, फॉर i इन a, i नाम का ये वेरिएबल इस टपल में एक एक एलिमेंट को विजिट करेगा टिल द एंड ऑफ द टपल। तो सबसे पहले i की वैल्यू होगी 23 mod 2 इज इक्वल टू a, नो 23 2 से डिवाइजेबल नहीं है तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन 34, i की वैल्यू हो गई 34 और 34 इज mod 2 is equal to 0, yes 34 is divisible by 2 so the remainder will be 0 i, तब a का i की वैल्यू 34 है तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ये एरर देने जा रहा है, तो ये पॉइंट एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि टपल में इंटीजर को कॉन्केटिनेट प्लस नहीं किया जा सकता, टपल में सिर्फ टपल को ही कॉन्केटिनेट किया जा सकता है। कॉन्केटिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि सेम डेटा टाइप के ही एलिमेंट्स को जोड़ा जा सकता है, तो ये पॉइंट एरर प्रोड्यूस करेगा, सो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ टपल नेम a हैविंग द एलिमेंट्स व्हिच इज लाइक दिस, min a, तो min a इज 1, max a इज 5 एंड काउंट ऑफ द 2, तो 2 हमारे पास 2 बार आया है, ठीक, तो 1 5 6 और 2 आया 2 टाइम्स, सो 8, so the correct answer is 8. Question number 11 and question number 12. Question number 11, which of the following is are features of tuple? इनमें से कौन से टपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं? So A, tuple is immutable, yes बिल्कुल सही। Tuple is a sequence of data type, ये भी सही है। In tuple elements are enclosed in parentheses, ये भी सही है। So the answer D is correct. Once again, question number 12. Which of the following is not a tuple? अब देखो, यदि हमने सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दे दिया है और हमने ना इसमें कोई पैरेंथेसिस लगाई है, ना ब्रैकेट्स लगाए हैं, ना ही डबल क्योट्स हमने किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये टपल कंसीडर कर लेगा आपका पाइथन का इंटरप्रेटर, ठीक, ये भी टपल है, ये भी टपल है, तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल किससे क्रिएट होगी भाई, ये ठीक है, बी से भी हो जाएगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर बोथ ऑफ द अबव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि यदि आपने एक एलिमेंट की टपल बनानी है तो भाई कॉमा दे देना, यदि मैंने इसमें से कॉमा हटा दिया तो t की वैल्यू एक इंटीजर कंसीडर की जाएगी इरिस्पेक्टिव, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप उसको पैरेंथेसिस में दे दिए हैं, t की वैल्यू हो जाएगी 1, दैट इज इंटीजर 1। हाँ, यदि मैंने इसमें कॉमा लगा दिया है तब ये t की वैल्यू एक एलिमेंट का टपल बन जाएगा, और यहाँ पे b भी यही कर रहा है, तो द c इज द करेक्ट आंसर बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 में बताया कि 1 के बाद भाई कॉमा नहीं है, तो ये क्लास इंटीजर में ही इसका डेटा टाइप शो होगा यहाँ पर। 16 में आते हैं, यहाँ पे एक टपल है जो कि नेस्टेड टपल है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस टपल, इसकी लेंथ क्या होगी भाई, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीसरा ये पूरा का पूरा नेस्टेड, तो 3, द आंसर इज C3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आउटपुट लिखना है, ये एक टपल T1 है, T1 की वैल्यूज असाइन हो गई T2 को, बिल्कुल सही, तो T2 को शो करो, तो यही लिस्ट हमारी शो होगी, दैट इज दिस 1 2 3 4 5, सो द B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, T1 नाम की टपल है, 2 सिंगल एलिमेंट्स की स्ट्रिंग है इसके अंदर, T2 नाम की टपल है, ठीक है, ये भी टपल है, तो टपल एंड टपल कैन बी कॉन्केटिनेटेड, टपल और टपल को हम ऐड मतलब प्लस ऑपरेटर जोड़ सकते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 AB, ये B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिटर्न एन एरर वेयर T1 इज अ टपल। T1 एक टपल है,
तो टपल में हम एक इंटीजर वैल्यू को नहीं जोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल वही वाली एरर है। टपल में कॉन्केटिनेट भी नहीं कर सकते एक लिस्ट को प्लस ऑपरेटर से। सो द आंसर सी इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज टू रेप्लीकेट अ टपल? टपल को रिपीट कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन से ही टपल रेप्लिकेट होती है। यही आंसर लिस्ट के साथ भी होता है, यही आंसर स्ट्रिंग के साथ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे एक टपल है जिसका नाम है T1। सो 21, ये एक टपल है जिसका नाम है T1 और बोलता है 1:2 मीन्स 1 से लेके इससे एक कम 1 से लेके 1 तक। तो हमको मिलेगा यहाँ पे 23। तो इंडेक्स नंबर 1 पे है 45 और 45 से लेके 45 तक, यही हमको मिलेगा दिस। तो जब सिंगल एलिमेंट की टपल हमको आउटपुट के रूप में मिलेगी तो उसमें कॉमा अवश्य होगा। सो द आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी T1 नाम की एक टपल है जिसमें सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। बोलता है T1 प्लस टपल टपल। बिल्कुल टपल और टपल दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो सकती है क्योंकि टपल नाम का फंक्शन इस स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर देगा। एक एक एलिमेंट इसका अलग अलग कर देगा, टी अलग, यू अलग, पी, लाइक दिस। सो द आंसर ए विल बी द राइट आंसर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। विच फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द टपल? लेन नाम का फंक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 24। T1 नाम की एक टपल है जिसके दो एलिमेंट्स है, T2 नाम की एक टपल है जिसके भी दो एलिमेंट्स हैं। बोलता है T1 is equal to T2, no, T1 is not equal to T2. The answer will be false. So the correct answer is B, false. Question number 25. Write the output of the following. यहाँ पे भी एक T1 नाम की टपल है और T2 नाम की टपल है। क्या T1 is equal to T2? हाँ, दोनों सेम है। रिस्पेक्टिव केस में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसमें इंटीजर वैल्यू है, लेकिन वैल्यू सेम है। So the correct answer is A, true. क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। Del T1 statement will delete the tuple named T1. Yes, ट्रू। डेल स्टेटमेंट डिलीट कर देगा पूरी की पूरी टपल को फ्रॉम द मेमोरी। अब T1 नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 27। ये एक T1 नाम की लिस्ट है। क्या कहता है भाई, एरर बताओ। तो T2 क्या है, ये तो एक वेरिएबल का नाम लिख के छोड़ दिया गया है, यहाँ पर इसको वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो भाई वैल्यू एरर ही आएगा। अब इसको T2 का नाम लिख के छोड़ दिया गया है और कुछ भी नहीं है इसके आगे, ना कोई इंटीजर वैल्यू, ना कोई टपल है, ना कोई लिस्ट है, तो भाई आंसर होगा नेम एरर। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे T1 नाम की एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं। मैक्स T1, तो द मैक्स T1 यहाँ पे एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन नेस्टेड टपल पे कैसे काम करेगा? सारे नेस्टेड टपल के पहले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। सो 9 इज द बिगर। अब यहीं पे बिगर निकल आया तो फिर 9 को ही ये रिटर्न करेगा और मैक्स विल बी 9। हाँ, इन द केस अगर पहला एलिमेंट तीनों का सेम होगा, या जितने भी नेस्टेड टपल से सबका सेम होगा, तब दूसरा एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लो पहला एलिमेंट इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है, तो फिर सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो कि इसमें नहीं है, तो 4। तो हमको मिलता आंसर ये 1 और 4 वाली हमारी लिस्ट बिगेस्ट होती। सो द आंसर इज बी 9, टपल। क्वेश्चन नंबर 29। अगर मिक्स डेटा टाइप की हमारे पास टपल होंगी, मान लो कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, तो क्या मिन या मैक्स फंक्शन काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स को और इंटीजर्स को और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज से इनको आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सो द आंसर इज ट्रू, एरर ही रिटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following function returns the frequency of a particular element in the tuple? Count. भाई कोई एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इन द टपल। कितनी बार अकर हुआ है ये हमको काउंट फंक्शन बता देगा। काउंट के अंदर अगर वो एलिमेंट का नंबर हम लिखेंगे, मीन्स वो एलिमेंट लिखेंगे, तो बता देगा हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिंग। क्वेश्चन नंबर 31। T1 नाम का ये टपल है और यहाँ पे T1 ब्रैकेट के अंदर T1 का 1। तो T1 का 1 क्या है, सबसे पहले अंदर आप सॉल्व करिए इसको। T1 के फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 2, तो यहाँ पे हो गया 2 और 2 पर अब देखिए ये सिंपल हो गया, तो इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है 3। सो द करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 32। ये भी कुछ वैसा ही है। T1 का 1 ये हो गया 2, अभी हम लोग ने किया था, और T1 का -4,
तो यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो -7 -6 -5 -4 पे 4 है, तो ये मिल गया हमको, यहाँ पे हो गया 4। अब T1 का 2 प्लस T1 का 4, T1 का 2 क्या है 3 और T1 का 4 क्या है 5, आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक। इसके बाद बोलता है काउंट करो हाउ मेनी टाइम्स द अल्फाबेट ए इज अपीयरिंग। अल्फाबेट ए कितनी बार आ रहा है भाई, तो अपर केस नहीं होगा क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस और लोअर केस दोनों जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं। तो एक बार ये आया और दूसरी बार यहाँ पर आया, सो द करेक्ट आंसर इज 2। बोलता भाई इसका आउटपुट लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 इसका आउटपुट लिखने बोल रहा है। टपल में ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, AMIT, और उसके बाद सॉर्टेड फंक्शन इस स्ट्रिंग को सॉर्ट करके शो करेगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। ए सबसे पहले, एम से छोटा है आई क्योंकि आई पहले आता है, ऑर्डिनल वैल्यू इसकी कम होगी, तो आई होगा फिर एम होगा, और टी सबसे बड़ा ऑर्डिनल वैल्यू का है। तो इस प्रकार से ये सॉर्टेड हो जाएगा AIMT। तो सी इज द करेक्ट, AIMT इज द करेक्ट आंसर। 35 इनमें से कौन टपल क्रिएट करेगा? बहुत अच्छी बात है, चलो भाई ये तो टपल क्रिएट कर ही देगा। और ये टपल क्रिएट करेगा, ये तो नहीं कर पाएगा क्योंकि T1 नाम की कोई चीज तो है नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट हम देख रहे हो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज T1 इज नॉट डिफाइंड। सो ओनली आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से कौन सा ऑपरेशन टपल पे काम करता है भाई? कॉन्केटेनेशन काम करेगा, स्लाइसिंग काम करेगा, रिपीटिशन भी काम करेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 अब 25 नाम की, क्वेश्चन नंबर 37 में 25 नाम की स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अलग हो गया और 5 अलग हो गया। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, 2 और ये 5। अब 2 चला गया है N1 में और 5 चला गया है N2 में, और इनकी वैल्यूज बन गई है 5 और 2। दोनों को जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो N2 प्लस N1, तो N2 पहले है ना, तो 5 प्लस 2, 5 और 2 एक्चुअली 52 दिखाई देंगे, लेकिन ये 52 नहीं होंगे, 5 और 2 होंगे। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। 38 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टपल? भाई इस टपल की लेंथ क्या है? ये तो नेस्टिंग है भाई। तो सबसे पहले तो ये एक पूरी की पूरी टपल है 1, और ये दूसरी टपल है 2। सो द करेक्ट आंसर इज C2। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 T1 नाम की ये एक नेस्टेड टपल है, ठीक। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, एंड सो ऑन। देखते हैं क्या रहा है। तो T1 के सेकंड एलिमेंट का सेकंड पोजीशन पर जो है, तो सेकंड इंडेक्स नंबर पे ये है, और इसके सेकंड पोजीशन पर है 87 मींस 0 1 2। तो यहाँ पे निकल के आता है 87, ये आ गया हमको 87 मिल गया यहाँ पर। और बोलता है 3 का 2, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है 0 1 2, ये इंडेक्स नंबर 3 पे ये टपल है, और इसका भी सेकंड 79, तो ये हुआ 79। अब दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये 87 भी और 79 भी सिंगल क्योट से डबल क्योट्स में ऐसे, और ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया इस स्ट्रिंग फंक्शन से। अब दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे 87 और 79, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वापस ठीक कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 40 विच फंक्शन टेक्स द टपल एस आर्ग्यूमेंट? तो यहाँ पे पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट के रूप में टपल होना जरूरी है किस फंक्शन में? देखो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम एलिमेंट और मिन फंक्शन मिनिमम एलिमेंट पूरे के पूरे टपल में से खोजता है। तो यहाँ पे टपल होना आवश्यक है, टपल वेरिएबल, यहाँ पे भी टपल वेरिएबल होना आवश्यक है। सम फंक्शन भी टपल के सारे एलिमेंट्स का सम मींस टोटल निकाल के देता है, तो यहाँ पे भी टपल आवश्यक है एज आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। सो द आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। यहाँ पे एक टपल है जिसके अंदर 4 स्ट्रिंग्स हैं। बोलता है भाई मैक्स बनाओ, मैक्स खोज के निकालो। तो जैसा कि मैंने अभी इंटीजर्स में बताया था वही स्ट्रिंग पर भी होगा। ऑर्डिनल वैल्यू पहले एलिमेंट की कंपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल ये और ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारी मैक्सिमम निकल के आ रही हैं, क्योंकि दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर एस है और एस की ऑर्डिनल वैल्यू ए से अधिक होगी। स्वाभाविक है क्योंकि ए के बाद आता है ये एस। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा भाई? तो दूसरा एलिमेंट चेक किया जाएगा, यू, और यहाँ पर भी यू है, दोनों की ऑर्डिनल वैल्यू बराबर है। तब फिर तीसरा चेक किया जाएगा, यहाँ पे भी एम और एम है, यहाँ पर भी ऑर्डिनल वैल्यू बराबर है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आई और यहाँ पे है ए, तो फिर
सुमित अपने आप बड़ा हो गया सुमंता से। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सुमित। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। यहाँ पर भी एक टपल है। यहाँ पे बोलता है प्रिंट ए डॉट इंडेक्स, सुमन का इंडेक्स नंबर बताओ। तो भाई सुमन नाम का ये स्ट्रिंग तो यहाँ पर नहीं है, तो इंडेक्स तो ये रिटर्न नहीं करेगा, एरर जरूर रिटर्न करेगा। कौन सी एरर रिटर्न करेगा? तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू एरर, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं टपल ए में। 43 राइट द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक, चलो ये हमारी एक टपल है। इंडेक्स ऑफ सुमित, सो इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग सुमित इज 1, तो यहाँ पे हो गया 1 1। अब ये पूरा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसमें प्लस है, फ्लो डिवीजन है, और यहाँ पर है एक्सपोनेंट। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है? एक्सपोनेंट की है। तो 3 to the power 2 विल बी 9, देन 9 विल बी फ्लो डिवीजन 4, तो 0 आएगा इसका आउटपुट, क्योंकि फ्लो डिवीजन इंटीजर में ही अपने आउटपुट को देता है। when 4 will be divided by 9, then the quotient will be 0, और 0 plus 1 1, so the answer will be C1। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि भाई एक सब स्ट्रिंग या एक स्ट्रिंग सम को काउंट करो। तो भाई SUM नाम की तो कोई स्ट्रिंग इसमें है नहीं, और सब स्ट्रिंग हमने बनाई नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रिंग तो फिर भाई अलग प्रकार से बनेगी, इसी ऐसे तो होगा नहीं। सो द आंसर विल बी C0। क्वेश्चन नंबर 45 में अगेन यहाँ पर एक टपल है, लगभग सेम है। फॉर आई इन ए, तो एक एक एलिमेंट हमारा आई विजिट करेगा 1 by 1, जो कि एक एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले आई आया अमित पे, तो आई की वैल्यू हो गई स्ट्रिंग अमित। अमित की लेंथ है 4, 4 to the power 2 विल बी 16 ये। अब यहाँ पे ए बी सी और डी को हम चेक करते हैं, तो पहले ही हमको पता चल गया कि बी इज द करेक्ट आंसर, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे एक टपल है जिसमें डेटा टाइप मिक्स हो गए, इंटीजर और स्ट्रिंग। ठीक है, चलो। और फिर बोलता है यहाँ पे कि फॉर आई इन ए, ठीक, पहले 6 आई की वैल्यू, फिर 8, फिर 9, फिर सुमंता, फिर 1। तो आई की वैल्यू अभी 6 है, तो 6 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक, स्ट्रिंग फंक्शन से। और यहाँ पे हो जाएगा 6 6, फिर सेकंड इटरेशन 8 8 नेक्स्ट लाइन पे, फिर 9 9, फिर सुमंता सुमंता, फिर 1 1। यही आंसर होना चाहिए, 6 6 8 8 9 9 सुमंता सुमंता 1 1। ये आंसर ए इज करेक्ट। बी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सी भी एरर तो नहीं देगा कहीं पर ये। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 47, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है। बी ने इस ब्लॉक नाम की स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया सारे एलिमेंट्स को, और ये बन गया लिस्ट में चला गया, ब्लॉक बन के ये लिस्ट में। तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी चली गई बी में एज अ लिस्ट, सारे एलिमेंट्स इसके अलग अलग हो गए। इसके बाद यही बी जो है वो टपल में कन्वर्ट हो गया, ठीक, चलो, और सी में चला गया। प्रिंट करता है सी, तो भाई टपल होगा ये सी। सो द आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 में ये एक टपल ऑफ स्ट्रिंग है ये, और यहाँ पे बोलता है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 विजिट कर लो और प्रिंट करते जाओ, और एंड इक्वल टू स्पेस, इसका मतलब है सब के सब एक लाइन में प्रिंट करते चले जाओ। तो बिल्कुल यही हमको प्रिंट होके मिलने वाला है, विच इज ए। 48 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49, ये टपल है जिसके अंदर है हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स। लूप का आई एक एक करके हमारे इस ए नाम के स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को विजिट करेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी हेलो। बोलता प्रिंट ए डॉट इंडेक्स आई, इस आई मतलब हेलो का इंडेक्स पता करो भाई। तो ये तो 1 है, तो ये इंडेक्स नंबर है 0, तो 0 प्रिंट हो गया। वेल, अभी हमको लग रहा है कि ए और डी यहाँ पे दोनों ही सही है। फिर हाउ में आते हैं, हाउ का इंडेक्स नंबर भी निकल जाएगा, हाउ का इंडेक्स नंबर होगा 1, तो ए यहाँ पे 1 नहीं है। तो यहीं पर हमको पता चल जाता है कि क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। आउटपुट लिखता है, एक टपल है, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स है, और उसके बाद लाइन नंबर 2 में इस टपल को कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में, लिस्ट फंक्शन से, और बी में रख दिया। सो बी भी बिल्कुल सेम एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है, लेकिन ए एक टपल है, टपल डेटा टाइप का है, और बी एक लिस्ट डेटा टाइप का एलिमेंट है। अब बोलता है दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों बराबर हैं? तो ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, और इक्वलिटी ऑपरेटर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ट्रू दो या तो फॉल्स दो, बाकी और कुछ नहीं दे सकता है ये। तो चूंकि ए और बी का डेटा टाइप अलग अलग है ना, तो इक्वलिटी ऑपरेटर को फॉल्स देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सो द आंसर डी इज करेक्ट।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर भी आउटपुट लिखना है और ये ए एक वेरिएबल है जिसमें ये हमारी टपल ऑफ स्ट्रिंग्स आ गई और यहाँ पे है हमारे पास रेंज फंक्शन बोलता है लेन ए, लेंथ ऑफ द ए इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेन ए इज 5, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू एब्सेंट है, तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी और स्टेप भी एब्सेंट है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप हो जाएंगे 1। अब ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, आई शुरू होगा 0 1 2 3 और इससे कम 4 तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 0। इफ ए का 0 एलिमेंट पे है अमिता इज इक्वल टू ए, सॉरी ये तो नहीं है तो कंट्रोल अंदर आएगा नहीं। नेक्स्ट इटरेशन आई की वैल्यू होती है 1 और 1 पे है हमारे पास हाउ भी अभी हमारा इस स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं होगा, दैट इज कंपैरिजन होगा लेकिन आंसर हमारा फॉल्स होगा, कंट्रोल अंदर नहीं आएगा। आर पे भी नहीं होगा ये इक्वलिटी कंपैरिजन, यू पर भी नहीं होगा ये इक्वलिटी कंपैरिजन, ए पर हो जाएगा, ठीक। सो लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल जो कि ए है इज कंपेयर्ड विथ ए, यस इट इज ट्रू दे आर इक्वल, तो प्रिंट होगा ए का आई की वैल्यू क्या थी जब लास्ट कैरेक्टर विजिट हो रहा था 4, तो ए का 4th प्रिंट करो। सो ए का 4th क्या है हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4, वही ए प्रिंट होगा। सो द आंसर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये एक टपल है और बोलता है माई टपल का 1 प्रिंट करो, तो 0 1 2 प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर द टपल्स इन पाइथन, पाइथन टपल पे कौन सा ऑपरेशन नहीं हो सकता भाई, कॉन्केटिनेशन 2 टपल का हो सकता है, इंडेक्सिंग तो होती ही होती है, अपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टपल इम्यूटेबल है कोई, फिर उसके बाद कुछ भी हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, स्लाइसिंग हो जाएगी। सो द सी इज अपेंडिंग विच इज इनवैलिड फॉर टपल्स। क्वेश्चन नंबर 54, क्या होगा भाई इसका आउटपुट, ये टपल है बोलता 1:4 मीन्स स्टार्ट करो 1 से चलोगे 3 तक, 0 1 2 3 2 3 4 ये हमको मिलेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following methods is used to find the index of a specified element in a tuple in Python, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो इसका फंक्शन है इंडेक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, इसमें भी आउटपुट पूछ रहा है और ये हमारी टपल है ऑफ सिंगल अल्फाबेट स्ट्रिंग और बोलता है भाई इंडेक्स सी का हमको बताओ क्या होगा, तो 0 1 2 आंसर इज 2, A2 इज करेक्ट। Question number 57, which of the following method is used to count the number of occurrences of a specified element, count function ही तो होता है जो कि किसी एलिमेंट की occurrence या frequency कितनी बार हुई है टपल में ये निकाल के हमको बताता है, काउंट करके बताता है भाई ये एलिमेंट कितनी बार टपल में आया है। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आउटपुट बताना है काउंट ए, तो ए कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार आया है ना यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो सी इज द करेक्ट आंसर 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा मेथड इसमें यूज होता है रिवर्स करने के लिए, तो रिवर्स नाम का कोई मेथड नहीं है, सॉर्ट का काम तो दूसरा होता है, स्वैप तो इंटरचेंजिंग के काम आता है, तो नन ऑफ द अबव इनमें से कोई फंक्शन रिवर्स नहीं करेगा टपल को। क्वेश्चन नंबर 60 एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि ये आउटपुट बताइए, ये एक हमारी टपल है जिसका नाम है माई टपल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में हम लोग पहले चलेंगे हमेशा, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये जो सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, ये सिंटेक्स है किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी लिस्ट को या किसी भी टपल को रिवर्स करने का सिंटेक्स है ये, तो हमारी ये टपल रिवर्स हो जाएगी इससे और इस वेरिएबल में चली जाएगी जिसका नाम है रिवर्स टपल, और उसके बाद ये रिवर्स टपल हमारी रिवर्स होके प्रिंट हो जाएगी ये, तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछता है कि कौन सा फंक्शन 2 टपल्स को आपस में कॉन्केटिनेट करेगा, तो भाई एक्सटेंड नाम का फंक्शन होता ही नहीं है टपल में, कॉन्केट भी नहीं होता है, जॉइन भी नहीं होता है, क्योंकि जो टपल होती है वो इन्वर्टेबल होती हैं, तो आंसर डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या होगा भाई, ये टपल 1 है टपल 2 है, दोनों को जोड़ के रिजल्ट में डाल दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ के एक नए वेरिएबल में डाला जा सकता है, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टपल? कौन सा मेथड होता है भाई? लेन नाम का मेथड होता है, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रिंट ऑफ द लेन माई टपल, तो हमको मिलेगा ये 3। क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट? ठीक है, तो लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या होगा भाई इसका? ये हमारा टपल है और इसको कन्वर्ट कर दिया है लिस्ट में, इस लिस्ट नाम के फंक्शन में, और डाल दिया इस वेरिएबल में जिसका नाम है कन्वर्टेड लिस्ट। तो फिर हमको मिलेगा ये ए। क्वेश्चन नंबर 67, क्या होगा आउटपुट? ये टपल है, लिस्ट में कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में चला गया जिसका नाम है माई लिस्ट। माई लिस्ट में अपेंड हो गया डी, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया, वेल ठीक हो गया। और इसके बाद रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है, तो भाई ए बी सी में डी भी जुड़ गया, ये आंसर है। और रिजल्ट वेरिएबल जो था हमारा टपल बन गया था। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पाइथन टपल्स के लिए सही है, ट्रू है? टपल्स आर मोटेबल, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, इमोटेबल है। बी, टपल्स कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये सही है, ये सही लिखा हुआ है। टपल सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता है ये, क्योंकि इमोटेबल है। स्क्वायर ब्रैकेट से भी ये डिनोट नहीं किया जाता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 69, आउटपुट क्या होगा इसका? माई टपल मल्टीप्लाइड बाई 2, चला गया रिजल्ट में, ठीक चले जाने तो 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70, किसी एलिमेंट को टपल से रिमूव करना है तो भाई कौन सा हमारे पास फंक्शन होगा? तो भाई वंस अगेन डी, टपल्स आर इम्यूटेबल, कुछ नहीं रिमूव होगा इसमें से। आप कुछ इसमें टपल को एक बार डिक्लेयर करने के बाद आप उसमें ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना उसमें से कुछ डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। सो 70 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, आउटपुट बताएं भाई इसको। 1:4, स्टेप इज 1 बाय डिफॉल्ट, तो 1 ये है, 4 से कम 1 2 3, तो ये हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, इंडेक्स मेथड क्या करता है भाई? तो ये तो इंडेक्स किसी दिए गए एलिमेंट का इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट, यस ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट, यही सही है। 73, आउटपुट बताएं इसका। ठीक, टपल है, सी का इंडेक्स होगा हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया रिजल्ट की वैल्यू, और ये हमारा आंसर ए का 2 विच इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टपल्स इन पाइथन इज फॉल्स? मैं इनमें से टपल्स के विषय में कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है? ए, टपल्स कैन बी यूज्ड एज कीज इन डिक्शनरी, हाँ यूज हो सकता है। टपल्स कैन बी नेस्टेड विथ अदर टपल्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। टपल्स सपोर्ट आइटम असाइनमेंट आफ्टर क्रिएशन, नो दिस इज रॉन्ग। टपल्स प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यस। अभी मैं इन चारों के विषय में आपको बताता हूँ। नंबर ए, चूंकि अभी हम लोग ने डिक्शनरी पढ़ी नहीं है, डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक की और एक वैल्यू। देखो वैल्यू इज अ म्यूटेबल वेयरएज की इज इम्यूटेबल। डिक्शनरी का जो वैल्यू पार्ट होती है वो म्यूटेबल होता है, मीन्स दैट कैन बी चेंज्ड, किंतु जो की पार्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। और टपल भी इम्यूटेबल है, तो भाई ठीक है, तो टपल कीज की जगह डिक्शनरी में यूज किया जा सकता है या कीज के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बी तो थोड़ा सा इजी है, टपल्स की नेस्टिंग हो सकती है, बिल्कुल सही है। सी, टपल्स सपोर्ट आइटम असाइनमेंट आफ्टर क्रिएशन, भाई टपल बन गया है तो उसमें अब कोई भी असाइनमेंट करके हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते या उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते या उससे कुछ डिलीट नहीं कर सकते, द सी इज रॉन्ग। डी, टपल प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में हमने अपने टपल को डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था, वो उसी ऑर्डर में रहते हैं, बिल्कुल वो ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 नहीं होगा, ये 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? क्या होगा भाई इसका आउटपुट? ये माई टपल नाम की एक टपल है और इसके अंदर एक लिस्ट नेस्ट की गई है, ठीक है, चलो ठीक है। माई टपल के 1 डॉट अपेंड, तो 1 एक लिस्ट है
और लिस्ट में 5 अपेंड किया जा सकता है, तो 5 जब अपेंड हो जाएगा तो ये 5 यहाँ पर आएगा, प्रिंट माई टपल, तो फिर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ टपल इनटू अ डिक्शनरी इन पाइथन। तो किसी टपल को डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो हमारे पास ये फंक्शन है डिक्ट, लेकिन टपल नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था कि नेस्टेड टपल होता है वो। हम लोग उसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में कि किस प्रकार का टपल डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो आंसर इसका बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से बी को ही हम लोग इसको फाइनल करते हैं। हाँ, 77 में इसका एक्सप्लेनेशन है, जो क्वेश्चन नंबर 76 है ना, यहाँ पे हमको मिलेगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पे एक टपल है माई टपल नाम की, और इसमें कुछ टपल्स नेस्ट किए गए हैं, टपल नंबर 0, टपल नंबर 1 और टपल नंबर 2, और कहता है कि डिक्ट फंक्शन इसको कन्वर्ट कर दो डिक्शनरी में। तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, और दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी। रिजल्ट नाम की ये डिक्शनरी हमारी बन जाएगी और हमको मिलेगा आंसर ए डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या मिलेगा आउटपुट। यहाँ पर भी एक टपल है हमारे पास, माई टपल प्लस 4। हाँ, माई टपल में 4 कॉन्केटिनेट हो जाएगा और एक नया टपल रिजल्ट नाम का बना देगा। चूंकि हम माई टपल नाम के इस टपल में किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं, बस ये कि पुराने टपल से हम एक नया टपल क्रिएट कर रहे हैं 4 को और कॉन्केटिनेट करके, तो भाई एक नया टपल तो क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम है रिजल्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 78 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करने के बाद और रिवीजन क्लास एमसीक्यूज के पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है टपल्स में, अब आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ टपल इन पाइथन। कोई एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो है कि नहीं वहां पे टपल में, ये कौन सा फंक्शन चेक करेगा, देख के बताएगा। इन चारों में से आप अपना आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 80 इसका आउटपुट बताना है। ये एक टपल है, सम नाम का फंक्शन है, प्रिंट करता है रिजल्ट, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 आउटपुट इसमें बताना है। ये टपल ऑफ स्ट्रिंग्स है, मैक्स टपल कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 82 इसका आउटपुट, इसका भी आउटपुट बताना है। वंस अगेन दिस इज अ टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, सॉर्टेड माय टपल। क्वेश्चन नंबर 83 में वंस अगेन ये टपल ऑफ इंटीजर्स है, टपल डॉट अपेंड करता है, ये लेन टपल पूछता है, क्या होगा। इन चारों में से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 ये क्वेश्चन है, यहाँ पर टपल नाम की एक डिक्शनरी बनाई गई है, संभवतः अभी आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये डिक्शनरी का एक्चुअली क्वेश्चन है। यहाँ पे ये की बन रही है और ये वैल्यू है लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 85 ये एक टपल है और प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाय टपल, क्या होगा। इन चारों में से ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 86 टपल चेक स्ट्रिंग है, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्रिंट टपल, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। और यहाँ पे इनके आंसर्स हैं, आप बाद में टैली करेंगे इसको। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, ओके 86। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पड़ाव की ओर टपल्स में, दैट इज फ्यू क्वेश्चंस ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको। ए आप ऑप्ट करेंगे जब ए और आर मीन्स असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही ट्रू होंगे एंड आर विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। बी दोनों सही होंगे लेकिन ए और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तब आप बी ऑप्ट करेंगे। सी के लिए और डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं हम लोग। टपल इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, बिल्कुल सही है। रीजनिंग टपल्स कैन कंटेन हेट्रोजेनस डेटा एंड परमिट डुप्लीकेट वैल्यूज एज वेल, बिल्कुल सही है। अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा एलिमेंट्स ये इंक्लूड कर सकता है और कोई डेटा कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बिल्कुल सही है, बट ए और आर के बीच में जो संबंध है वो आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 88 कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, T1 नाम की एक टपल है और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, दैट इज पाइथन। स्टेटमेंट 2 कहता है T1 का फोर्थ एलिमेंट 0, 1,
2 3 एंड फोर्थ एलिमेंट तो ये होगा। ये ओ को हटा के जेड कर दो इसकी जगह, तो टपल है, इम्यूटेबल है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। और दूसरी बात है कि स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, तो स्ट्रिंग में भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। द अबव कोड विल जनरेट एन एरर, बिल्कुल सही है, ये जनरेट करेगा एरर बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर, बिल्कुल सही है। ये आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 असर्शन कहता है लिस्ट एंड टपल्स आर सिमिलर सीक्वेंस डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन येट दे आर टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, बिल्कुल सही है। लिस्ट और टपल दोनों एक जैसी दिखाई देती है, सिमिलर है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन इनके डेटा टाइप्स अलग अलग है। एक का डेटा टाइप लिस्ट है, दूसरे का टपल है, बिल्कुल सही है। रीजन लिस्ट सीक्वेंस आर मुटेबल एंड टपल सीक्वेंस आर इमुटेबल, बिल्कुल सही है। तो आर यहाँ पे मीन्स रीजन इज अ करेक्ट रीजन ऑफ दिस असर्शन, सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 90 असर्शन टपल इज एन इमुटेबल डेटा टाइप, बिल्कुल सही है। रीजन an immutable data type cannot be modified after it is created, once it is created it cannot be modified, बिल्कुल सही। तो R is the correct explanation of A, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन होगा आंसर A। क्वेश्चन नंबर 91 a module can be imported using the from statement in Python, ठीक है, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम फ्रॉम स्टेटमेंट्स का भी यूज करते हैं, बिल्कुल सही है ये। रीजन द फ्रॉम स्टेटमेंट अलाउज अस टू इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शंस और वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल। हाँ, अगर हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो फिर हम किसी मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर खास या कुछ जो भी हमको चाहिए होंगे वेरिएबल्स या उसके फंक्शंस को ही हम अपने प्रोग्राम में लेके आ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन टपल का तो नहीं है, लेकिन वैसे भी ठीक है, चलिए अच्छी बात है। सो A and R is the correct. R is the correct explanation of A. Question number 92. Assertion. Tuples in Python are immutable. बिल्कुल सही है. Meaning their values cannot be changed after creation. ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है. Reasoning. Concatenation, repetition, slicing, creating the new tuples. They don't modify the original tuple. Yes, बिल्कुल सही है. So यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि R is the correct explanation of A. MCQs के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग ने असर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखा, और अब समय आता है कि हम लोग चलते हैं आगे और शुरू करते हैं अपने आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस के आंसर्स और उनको करने का तरीका, मींस उनको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि एक टपल बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, किंतु ये टपल बनेगा नहीं, क्योंकि यदि आप ब्रैकेट में कोई वैल्यूज दे देते हैं, मींस पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल को, तो ये इंटीजर मानेगा लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा। यदि आपको टपल बनाना है विथ वन एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट के साथ टपल बनाना होगा, तो आपको कॉमा यहाँ पे लगाना आवश्यक है, तब T1 एक टपल डेटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा और ये हमारी टपल होगी उसमें एक एलिमेंट के साथ। फिलहाल ऐसा नहीं है, तो टाइप ऑफ द T1 विल बी इंटीजर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे हम तीन वैल्यूज एक साथ दे रहे हैं एक वेरिएबल को। देखो भाई, अगर आप एक वेरिएबल को एक से अधिक वैल्यूज एक बार में देते हैं एट वन गो, तो यहाँ पे आपका इंटरप्रेटर जो पाइथन का है ना, वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा, बस एक से ज्यादा वैल्यू हुई तो इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया ऑटोमेटिकली ऐसे। तो यहाँ पे T1 हमारा है टपल। क्वेश्चन नंबर 95, एक टपल है T1, ठीक, इसको तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। टपल का नाम लिखेंगे तो पूरी की पूरी टपल हमको मिल जाएगी, और यहाँ पे हम बोलते हैं T1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये रिपीटिशन है, तो ये हमको दो बार मिलेगी टपल, कुछ इस प्रकार से ऐसे। T1 प्लस T1, T1 प्लस T1 भी हमको बिल्कुल ऐसा ही अपना देगा आंसर। और लेंथ T1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो लेंथ ऑफ द T1 इज 8 एलिमेंट्स, सो लेंथ की वैल्यू होगी 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर होगा यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे बोल रहा है कि एक टपल को क्रिएट करने जिसका नाम होगा T1 के लिए स्टेटमेंट लिखो, तो ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 असाइनमेंट ऑपरेटर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ये एक टपल है, बोलता है प्रिंट करो T1 का 0, तो T1 का 0 इंडेक्स नंबर ये है 1, यहाँ पे प्रिंट होगा हमारे पास क्या 1। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में बोलता है कि T1 का -1 इंडेक्स नंबर पे 8 है, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 8। बोलता है T1 का
2 और प्लस 3। अच्छा देखो, जब भी ऐसा कुछ आए ना तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो। ये हो गया 5। अब T1 का 5 दैट इज फिफ्थ इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा हमारा 6। इसका आंसर होगा 6। 4 माइनस 1 विच इज 3, थर्ड इंडेक्स नंबर पे हमारे पास क्या है 4। 7 मॉड 2, तो मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है T1 का 1 विच इज इंडेक्स नंबर 1 इज 2, यहाँ का आंसर मिला 2। क्वेश्चन नंबर 98, फिर से एक टपल है हमारे पास और बोलता है T1 और स्लाइसिंग है ये, तो स्लाइसिंग में ही बोलता है कुछ नहीं। तो भाई स्लाइसिंग में अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगी स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू इज ऑलवेज द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको मिलेगी पूरी की पूरी ये टपल, ये मिल जाएगा, ये आंसर होगा इसका। यहाँ पे बोलता है कि 3:2, वंस अगेन लास्ट तक चलो, तो 0 1 2 3 यहाँ से लेके ये पूरा हमको मिलने वाला है ये। अब यहाँ पे थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में बोलता है कि 0:4, मतलब स्टार्टिंग से फोर्थ इंडेक्स नंबर से एक कम, दैट इज इंडेक्स नंबर 3, 0 1 2 3, ये मिलेगा आपको यहाँ पर ये चीज। फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट, तो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कहता है कि -2 से -5 तक चलिए, तो ये है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये -2 यहाँ पर है, -3 -4 -5 -6 मीन्स -5 से एक का -6, ये चलने बोल रहा है, किंतु यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा हुआ है, तो स्टेप ऑटोमेटिकली +1 का हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए -1 उल्टा चलने के लिए। इसलिए इसका आंसर होगा खाली एम्प्टी टपल हमको मिलेगा, क्योंकि ऑल्दो स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग सही लिखी हुई है लेकिन स्टेप मिस कर दिया है। ओके, स्लाइसिंग को मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली काफ़ी डिटेल में समझाया है लिस्ट के चैप्टर में और स्ट्रिंग में स्लाइसिंग को, और खास करके स्ट्रिंग में काफ़ी लेंथ में समझाया है। यदि आपको स्लाइसिंग समझनी है तो आप जाइए पाइथन रिवीजन 2 के स्ट्रिंग हैंडलिंग वाले पार्ट में, और वहाँ से आप स्लाइसिंग जरूर पढ़िए, क्योंकि स्लाइसिंग का क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो अनुमान कहता है कि स्लाइसिंग आपको अवश्य मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। ये भी स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करेंगे, मीन्स 2 से शुरू होगा, ये लास्ट तक चलेगा, और यहाँ पे स्टेप है 2 2 के, तो 2 फिर 4 फिर 6 और फिर 8, ये हमको मिलने जा रहा है, ये इस प्रकार से मिलेगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 4 6 8। अब सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कहता है, -1 पर है हमारे पास 8 से लेके -5, -5 से एक कम -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ तक -2 के स्टेप्स में, तो 8 6 और 4, क्योंकि इसके बाद 2 को आना है जो कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 8, इसके बाद -2 होगा तो ये 6 मिलेगा, और उसके बाद -2 होगा तो ये हमको मिलेगा 4। अब तीसरा प्रिंट स्टेटमेंट बहुत कॉमन है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि ऐसे सिंटेक्स के साथ लिखा हुआ है तो पूरी की पूरी लिस्ट हमको रिवर्स में मिल जाएगी, 8 7 6 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में। और लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट तो आसान है, स्टार्टिंग वैल्यू मिसिंग है तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 0 से लेके 7 से कम 6, तो 0 1 2 3 4 5 और ये 6 इंडेक्स नंबर 6 ये, और दो के स्टेप में, तो 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, ऐसे हमको ये लिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 में कौन सा एरर मिलेगा हमको, क्योंकि इंडेक्स नंबर 15 हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो ये मिला हमको इंडेक्स एरर आउट ऑफ रेंज का, सो द एरर विल बी इंडेक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 101 में बोलता है भाई स्टेटमेंट लिखो, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, तो यहाँ पे हम T1 प्लस T2 ये लिख देंगे, दोनों टपल्स हमारी कॉन्केटिनेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 102, टपल है T1, ठीक, अब T1 नाम की टपल में कॉन्केटिनेट कर दिया एक और टपल 1 2 3, सिंटेक्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब क्या होगा कि T1 की पुरानी वैल्यू जो कि 45 67 98 हुआ करती थी, वो बदल के अब एक नई टपल बन गई है, और नई टपल T1 को असाइन हो जाएगी, पुरानी टपल खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल वैलिड है। ऑल्दो टपल इमोटेबल होती हैं, आप टपल में एग्जिस्टिंग टपल में कुछ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हो,
आप किसी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, किंतु अगर पूरी की पूरी वैल्यू ही हमने बदल दी, एक नई टपल बना दी, तो पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे a नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 हुआ करती थी। अब वेरिएबल्स भी इम्यूटेबल होते हैं, आप इस 10 में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन a को एक नई वैल्यू जब आप असाइन करोगे तो पुरानी वैल्यू वाला जो मेमोरी एरिया था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और a की एक नई वैल्यू हो जाएगी समवेयर एट ए डिफरेंट प्लेस इन द मेमोरी। और इसको पाइथन रिवीजन 2 और 1 में मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया, बड़ी डिटेल में समझाया, डायग्रामेटिकली समझाया है कि वेरिएबल्स इम्यूटेबल होते हुए भी किस प्रकार से वैल्यूज की चेंज हो सकती है। ठीक उसी प्रकार मैंने एक वेरिएबल लिया s और उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी ये। अब देखो भाई, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग का कोई भी एलिमेंट आप बदल नहीं सकते हो, ना t बदल सकते हो, ना r बदल सकते हो, ना i बदल सकते हो, कुछ नहीं बदल सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक नई वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया है s को, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो पुरानी वैल्यू हुआ करती थी s की, वो डिस्कार्ड हो गई है, खत्म हो गई है और s को एक नई वैल्यू मिल गई है, बिल्कुल वैसी जैसे इस वेरिएबल को हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। तो आप पूरी की पूरी वैल्यू तो बदल सकते हो किसी वेरिएबल की, किंतु उस वेरिएबल में अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है। तो टपल t1 जो था वो हमने पूरा का पूरा डिस्कार्ड करवा के और एक नया टपल बना के t1 को दे दिया है, ये परफेक्टली अलाउड है। तो प्रिंट t1 की वैल्यू होगी 45, 67, 98, 1, 2, 3 कॉमा के साथ। क्वेश्चन नंबर 103 में भी बिल्कुल यही हो रहा है कि t1 अपनी पुरानी वैल्यू को लूज कर देगा और एक नई वैल्यू इसमें आ जाएगी, विच इज द रिपीटिशन ऑफ t1's ओन वैल्यू 45, 67, 98 3 बार। ये हो जाएगी t1 की न्यू वैल्यू। मैं यहाँ पे इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, t1 नाम का एक टपल है, t2 नाम का एक टपल है जिसमें एक टपल और नेस्ट की गई है। t1 की जो साइज होगी ना वो है 3 एलिमेंट्स और t2 की जो साइज है वो है 1 एलिमेंट, सिर्फ एक टपल इसके अंदर नेस्ट हुई है। t1 इन t2 बिल्कुल सही, ये आंसर ट्रू देगा। क्वेश्चन नंबर 104, आउटपुट निकालने के लिए कहता है ये। अब यहाँ पे t1, अच्छा यहाँ पे t2 को नेस्टेड टपल बनाने की कोशिश की गई है। दिखाई तो दे रहा है कि ये एक टपल है विथ 1 नेस्टिंग, मीन्स t2 के पास एक एलिमेंट है और वो एक नेस्टेड टपल है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर ये एक एलिमेंट की टपल होती और हमको मालूम है कि यदि हमको टपल एक एलिमेंट की बनानी होती, 1 एलिमेंट की बनानी होती, तो यहाँ पे कॉमा देना आवश्यक है, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो फिर बाहर के ब्रैकेट्स यूजलेस हो गए और ये टपल भी हमारी बिल्कुल ऐसे ही हो गई जैसा कि t1 है, अभी दोनों सेम हो गई। तो प्रिंट पहला क्या कहता है, t1 इन t2। अब क्या ये पूरा का पूरा t1 इस t2 का कोई एलिमेंट है? तो t1, ये जो पूरी की पूरी t1 है ना, ये t2 में एलिमेंट के रूप में नहीं है, ऑल्दो दे आर इक्वल। अगर मैं बोलता t1 इज इक्वल टू t2 तो यस आंसर होता ट्रू, लेकिन अब ये आंसर होगा फॉल्स। 45 इन 82, 45 इन t2, ये तो ट्रू है, 45 तो है एज अ सिंगल एलिमेंट, ये ट्रू है। और 45 इन t1 ये भी ट्रू है। दोनों को ऐड कर दें, मीन्स कॉन्केटिनेट कर दें, तो 45, 67, 98, 45, 67, 98 दो बार हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल सही है। अब ये टपल हमारे ओरिजिनल हो गई जैसे कि क्वेश्चन में हुआ करती थी, और इसको मैं यहाँ पे कॉमा दे दिया होता तो ये टपल विथ 1 एलिमेंट होती। तब t1 इन t2, क्या t1 t2 में एक एलिमेंट के रूप में है? तब यस, t1 t2 में एक एलिमेंट के रूप में है, इसका आंसर होता है ट्रू, लेकिन इसका आंसर फिर हो जाता फॉल्स। t2 में जो एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, वो है एक टपल, ना कि कोई सिंगल इंटीजर वैल्यू, तो ये होता फॉल्स इस केस में। हाँ, ये ट्रू होता। क्वेश्चन नंबर 105, इसका आउटपुट लिखे, फॉर आई इन टपल शिमला। अब इस स्ट्रिंग को टपल नाम के फंक्शन ने टपल में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये कैसा दिखाई देने लगा हमको, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये ऐसा हो गया, एस अलग, तो टपल नाम के फंक्शन ने इस स्ट्रिंग को इस प्रकार का एक टपल बना दिया। अब बोलता है फॉर आई इन दिस स्ट्रिंग दिस टपल, नॉट दिस स्ट्रिंग बट दिस टपल। तो आई एक बार में एस होगा, फिर उसके बाद सेकंड इटरेशन में एच होगा, फिर थर्ड इटरेशन में आई एंड सो ऑन, और अंदर आता है बोलता है आई प्लस आई, मीन्स एस और एस हमारे यहाँ पे होंगे। फिर सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी एच, तो 2 बार एच, फिर 2 बार आई, फिर 2 बार एम, फिर 2 बार एल, एक के नीचे एक, फिर लास्ट में 2 बार ए हो जाएगा।
यही इसका आंसर या आउटपुट होगा। क्वेश्चन नंबर 106। अब जब ये स्ट्रिंग है, भले ही इसमें आपको दिखाई दे रहे हो डिजिट्स, लेकिन है ये स्ट्रिंग, और जब ये टपल नाम के फंक्शन के द्वारा एक टपल में कन्वर्ट हो गया, तो जैसा मैंने पिछली बार बताया ना, 1 एक स्ट्रिंग, 2 एक स्ट्रिंग, 3 एक स्ट्रिंग, लाइक दिस ये कन्वर्ट हो गया। तो बोलता है 7 इन टपल। देखो 7 एक इंटीजर वैल्यू है और ये हो गई सारी की सारी स्ट्रिंग, तो 7 नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे 7 है वो एक्चुअली वो वैल्यू 7 नहीं है, डिजिट 7 नहीं है, बल्कि स्ट्रिंग 7 है। किंतु दूसरी लाइन में जब बोला है कि स्ट्रिंग 7 इज इन टपल है यहाँ पर, तो यस ये है, तो पहले का आंसर होगा फॉल्स, दूसरे का आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 107। एक हमारे पास ये काफी बड़ी टपल है और पहला स्टेटमेंट बोलता है लेन ऑफ T1। तो लेन ऑफ T1 क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 एलिमेंट्स का है ये। और बोलता है कि T1 का -1, T1 का -1 23 है। ये दोनों जुड़ के 34 होके हमारा इस ये आंसर बनाएंगे, तो हमारा आंसर ये बनेगा 34। सेकंड प्रिंटेड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है भाई? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो ये, तो ये बोलता है T1 काउंट 23 को भाई काउंट करो कितनी बार आया, तो ये आता है 3 टाइम्स। एक बार 23 यहाँ पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पर आया और इसके बाद ये, तो टोटल काउंट ऑफ 23 इज 3, ठीक। प्लस लेन T1 ये तो 11 था, तो ये हो गया प्लस 11 -5। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस में प्लस और माइनस दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है, तो पहले लेफ्ट टू राइट चलते हुए जो पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 + 11 दैट विल बी 14 - 5 विल बी 9। तो फाइनली यहाँ पर लिख के आया आपका 9। और T1 का 9 क्या होगा? T1 का 9 होगा, ये 11 की साइज है ना, तो ये 10, ये इसका इंडेक्स नंबर 10 है, तब फिर ये हमको मिलेगा 10। ये आज का आंसर होगा हमारा 10। आ रहा है समझ में? वरना एक बार फिर देख लीजिए। देखो अगर आप डायरेक्ट आउटपुट के क्वेश्चंस में आ रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने हमेशा बताया कि आप सिस्टमेटिक स्टडी करिए, और जिस तरीके से मैं वीडियो 1 से पढ़ा रहा हूँ आप समय दीजिए, पढ़िए, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं शुरू में बहुत धीमे चल रहा हूँ और आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। बाद में आउटपुट के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा तेजी से करूंगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इसीलिए। फिर भी मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब तीसरे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या बोले? T1 डॉट काउंट, T1 का 6th एलिमेंट, ठीक। T1 का 6th एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 23 है। 23 का काउंट बताइए, तो भाई ये 3 है, आंसर इसका 3 आएगा, दैट इज 3। काउंट मैक्स T1, तो मैक्स T1 क्या है भाई? सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 32 यहाँ पर, तो ये मैक्स T1 हो गया हमारा 32। अब 32 का काउंट बोलता है निकालो, तो 32 एक ही बार आया, तो काउंट उसका आया 1, सो द आंसर विल बी 1। ये होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पे काफी लंबी टपल है, ये वही सेम मुझे लगता है 11 एलिमेंट्स की टपल है। खैर यहाँ पे साइज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रिंट मैक्स T1 पूछ रहा, तो मैक्स T1 मैक्सिमम वैल्यू 32 है, मिन हमारे पास है यहाँ पे 2 से तो कम कोई नहीं है, यही आंसर है 32 2। क्वेश्चन नंबर 109। T1 नाम का एक टपल है जिसमें है स्ट्रिंग्स, तो मैक्स T1। अब स्ट्रिंग्स में मैक्स क्या होगा भाई? सबसे पहले तीनों का पहला अल्फाबेट कंपेयर होगा, ऑर्डिनल वैल्यू, जो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ऑर्डिनल वैल्यू होती है। सी की ऑर्डिनल वैल्यू कम होगी एफ से, और एफ आता है एच से पहले, तो एच की ऑर्डिनल वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो पहले एलिमेंट को कंपेयर करते ही पता चल गया कि एच मींस हॉकी वाली स्ट्रिंग विल बी द मैक्सिमम स्ट्रिंग, लार्जेस्ट स्ट्रिंग, बिगेस्ट स्ट्रिंग, तो हॉकी इसका आंसर होगा। मिन सबसे छोटा है सी, सबसे पहले आता है ये, तो ऑर्डिनल वैल्यू इसकी सबसे कम होगी, तो क्रिकेट मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 110, दैट इज 110। T1 वंस अगेन ये टपल है, 3 स्ट्रिंग्स हैं इसमें, ये आप कर लेंगे। तीनों का पहला सेम है ऑर्डिनल वैल्यू, दूसरे को कंपेयर करो, कंपाइलर अब दूसरे को कंपेयर करेगा, दूसरे में भी ऑर्डिनल वैल्यू 3 सेम है। तीसरे को आप कंपेयर करो, तो तीसरे में भी तीनों सेम ऑर्डिनल वैल्यू पर है। चौथा ये, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें भी अभी मुकाबला चल रहा है। अब n दैट इज 5वां एलिमेंट, और इसका 5वां एलिमेंट है i, तो n की ऑर्डिनल वैल्यू i से बड़ी होगी, क्योंकि n i के
बाद आता है। तो सबसे बड़ा जो हमको मिलेगा वो है रमन और मिनिमम राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 111, प्रिंट सॉर्टेड T1। T1 सॉर्ट हो जाएगी और मींस असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स हमारे अरेंज हो जाएंगे, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद, तो ये हमारी लिस्ट इस प्रकार से अरेंज हो जाएगी इस प्रिंट स्टेटमेंट में। इसके बाद बोलता है 2 से लेके 7 तक, मीन 7 से कम तक के सारे एलिमेंट्स को आप अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। तो 2, इंडेक्स नंबर 2 यहां से शुरू होगा, 3, 4, 5, 6 ये हमारे सॉर्ट हो जाएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर और आउटपुट मिलेगा हमको ऐसे। फिर बोलता है कि T1 डॉट इंडेक्स 23, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि जो भी एलिमेंट हमको यहाँ पे, जो भी एलिमेंट का इंडेक्स हमको देखना है उसको यहाँ पे हम लिखते हैं इस आइटम को या एलिमेंट को, तो लिस्ट में या टपल में या फिर स्ट्रिंग में जब सबसे पहले किस इंडेक्स नंबर पे ये अक्कर हुआ है। ऑल्दो 23 यहाँ पर भी हुआ है अक्कर, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ है? सबसे पहले हुआ है इंडेक्स नंबर 0 पे। तो इसका आंसर होगा दैट इज इंडेक्स नंबर 0। लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट बोलता है 3 से लेके 9 के बीच में 23 किस इंडेक्स नंबर पे अक्कर हुआ है। अब यहाँ पर रेंज दे दिया है, तो इंडेक्स नंबर 3, 0, 1, 2, 3, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो 23 का है सबसे पहले वो यहाँ पे मिला, तो 3, 4, 5, 6 आंसर विल बी इंडेक्स नंबर 6। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, एक टपल है T1, काफी लंबी टपल है ये। बोलता है मैक्स T1 प्लस मिन T1 का सम लेके हमको दिखाओ। अभी जो सम नाम का फंक्शन है ना, ये दो इंटीजर्स को ऐड नहीं करता है बल्कि ये इटरेबल सीक्वेंस को ऐड करता है। मींस टपल के सारे एलिमेंट्स को जोड़ देगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को आपस में इनका एडिशन करके उनका सम बता देगा। स्ट्रिंग में भी ऐसा करेगा ये। किंतु यदि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैक्स T1 जो है हमारा विच इज 32 और दूसरा है हमारा प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब उल्टा पुल्टा सिंटैक्स है ये है, तो सम नहीं करेगा। दो इंटीजर वैल्यूज को सम करने के लिए फंक्शन नहीं है। दो इंटीजर वैल्यूज को सम करने के लिए तो प्लस ऑपरेटर होता ही है, ठीक है। सो फाइनली दिस विल गोइंग टू गिव एरर, और वो एरर क्या कहेगा, इस प्रकार की एरर होगी, टाइप एरर, इंटीजर इज नॉट इटरेबल। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 वैल्यूज हैं हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ अ टपल, ठीक है, और यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं। अब क्या होगा कि एक वैल्यू एक वेरिएबल को मिलनी है यहाँ पर। अभी बिल्कुल ऐसा हो गया है ये, चूंकि यहाँ पे मोर देन 1 वेरिएबल्स हैं तो एक एक वैल्यू ही असाइन की जाएगी एक वेरिएबल को। किंतु दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी कि यदि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते तो 5 की वैल्यू A को मिलती, 6 की वैल्यू B को मिलती और 8 की वैल्यू C को मिलती, ये सही हो जाता। किंतु यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो ये बैलेंस नहीं है। तो भाई 4 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे 4 वैल्यू डालो, 3 वैल्यू में तो एरर आएगी। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर वही चीज बोली गई है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 113 में समझाई है। 3 वैल्यूज है और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स भी हैं, रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट के रूप में। तो अनिल नाम का ये स्ट्रिंग चला गया नेम में, रोल नंबर, ये 9 वैल्यू चली गई रोल नंबर में और CS चला गया सब्जेक्ट में। फिर बोलता है कि नेम शो करो, ये इंटरेक्टिव मोड में है तो प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, नेम की वैल्यू हमको शो हो जाएगी विच इज अनिल। तो इसका आंसर होगा या आउटपुट होगा इसका ये स्ट्रिंग जो कि अनिल है। क्वेश्चन नंबर 115, T1 नाम का एक टपल है जिसके अंदर एक लिस्ट नेस्ट हुई है। बोलता है T1 के 1 में, T1 का जो 1 है वो ये है, एक लिस्ट है ये, और लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो 1 का 1 क्या है, ये 1 का 0 है B और ये इंडेक्स नंबर 1 है D। इसकी जगह बोलता है C कर दो, ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। लिस्ट तो म्यूटेबल है तो हो जाएगा, और T1 जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमको ये आउटपुट मिलेगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 116, एक टपल है, ठीक, बढ़िया। बोलता है मैक्स बताओ। अब यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर्स मतलब डिसिमिलर डेटा टाइप्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो फाइनली हमको एक एरर मैसेज मिलेगी कि सॉरी आई कैन नॉट कंपेयर डिसिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 117, ये हमारी टपल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इंटीजर है, कुछ स्ट्रिंग्स है, कुछ नेस्टिंग भी है। यहाँ पे एक लिस्ट की, एक टपल की भी नेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं। लेन बोलता है T1 का बताओ भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरा का पूरा है 6 और ये पूरा का पूरा है 7 और ये हो गया 8। तो आंसर होगा इसका लेंथ ऑफ T1 इज 8। बोलता है 45 का इंडेक्स बताओ।
तो 45 यहाँ पर आ रही है इंडेक्स नंबर 7 पर, क्योंकि साइज है 8 तो लास्ट इंडेक्स नंबर अपने आप ही 7 होगा, 0 से शुरू होता है इसलिए। फिर बोलता है 45 का काउंट बताओ, तो 45 T1 में एक ही बार है, बाकी ये तो नेस्टिंग के अंदर है तो ये नहीं हो पाएगा चेक, तो इसका आंसर है 1। अब हम चलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 4, ये वाला। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी मतलब स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए भी इसको, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा के मेरे आउटपुट से अपने आउटपुट्स को मींस मेरे रिजल्ट से अपने रिजल्ट्स को आप कंपेयर करिए। ये अच्छा तरीका है, क्योंकि आप अभी तक स्ट्रिंग्स और लिस्ट पढ़ चुके हैं, काफी कुछ नॉलेज आपके पास आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करना शुरू करें। तो यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास क्या है? 0, दिस इज 1 2 3, A is 4 एंड द फिफ्थ एलिमेंट इज दिस लिस्ट। ये लिस्ट है फिफ्थ एलिमेंट, इसका 0, ठीक, इसका 0 जो है 0 और ये है 1 तो 0 है। C मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, रिपीट होगा 2 टाइम्स C, और C हमको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट प्रिंट क्या करता है? ये 0 स्टार्टिंग वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट से लेके 1 लेस देन 5, तो 1 लेस देन 5 4 तो ये है, तो ये पूरा का पूरा हमको मिलेगा एज अ रिजल्ट, दिस वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट प्रिंट स्टेट में बोलता है कि 5 से लेके लास्ट तक, चलो डिफॉल्ट वैल्यू है लास्ट तक होगी, स्टेप होंगे 1 पे हमेशा पॉजिटिव 1। तो फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या है? फिफ्थ एलिमेंट हमारा है ये, यहां से लेके ये पूरी की पूरी लिस्ट हमको मिलने जा रही है एज अ रिजल्ट, ये मिलेगा हमको आउटपुट। नेक्स्ट प्रिंट में क्या बोलता है? T1 का इंडेक्स, A का इंडेक्स बताओ, A का इंडेक्स है 4। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट -1 -7 पर 45 मिला था हमको, 2 का जंप हुआ, नेक्स्ट मिला हमको -5, -7 से -5, ये हमारा -5 है। -5 से अब 2 जंप करेगा तो -3 पे हमको मिला 5, ये 5, और 5 के बाद जब जंप करेगा तो ये 5 मीन्स -3 से जब ये जंप करेगा, इंडेक्स नंबर -3 से जंप करेगा ये, तो इसको पहुंचना चाहिए 23 पर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 7 से एक कम, एक पहले तक चाहिए, तो ये हमारा -7 है और हमारी स्लाइसिंग यहीं तक होनी है, एक एलिमेंट -7 से पहले तक का, ठीक है, तो विच इज, और ये आ नहीं सकता है क्योंकि स्टेप हमारा -2 में, इसलिए अब हमारा ये स्लाइसिंग यहाँ पे समाप्त हो जाएगी और यही हमको आउटपुट मिलने जा रहा है। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? T1 का फोर्थ एलिमेंट ये है विच इज अ स्ट्रिंग, प्लस T1 का फिफ्थ एलिमेंट विच इज अ लिस्ट। बाय स्ट्रिंग और लिस्ट आपस में कॉन्केटिनेट नहीं हो सकते, यहाँ पे मिलने जा रहा है आपको एरर, और ये एरर मिलेगा हमको टाइप एरर। लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मैक्स T1, तो यहाँ पे जो हमारे पास टपल है इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी हैं, लिस्ट भी है, टपल भी है, नेस्टेड सब कुछ है, तो भाई इनमें आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब इस केस में यहाँ पर भी हमको मिलने जा रहा है टाइप एरर, सेम ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दैट्स ऑल। ये अंतिम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था टपल के आउटपुट फाइंडिंग का, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, जिनकी संभावना है, जो आपको पढ़ने चाहिए, जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, मैंने लगभग सारी चीजें बताने की कोशिश की है। ध्यान से पढ़िएगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे हट के कुछ हो सकता है आपके सिलेबस के अनुसार। वैसे तो कोई भी यूनिट जो होता है, टपल उठा लेंगे, बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, किंतु यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपके सिलेबस के हिसाब से, और आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने जो बताया है वो इनफ है। आप रिलाई करिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, क्योंकि बहुत अधिक आपने अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, which is dictionary. So bye for now.